तो आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा की परिभाषा? क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रश्न आया संज्ञा किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। अगर सिर्फ वो पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5। कितने होते हैं? 5। देखो बच्चों, समझ में आ गया कि संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलो संज्ञा, आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी पहले। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार पढ़े, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वो पढ़े। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? वो संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो अपना दूसरा प्रश्न था, क्या? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये तीनों जो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, वो तीनों हैं। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों भेद किसके होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। अब संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, तो वो ये 5 भेद होते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले मतलब इससे आगे हम पढ़े हैं संज्ञा के बारे में, उसके प्रकार पढ़े हैं, उसके भेद पढ़े हैं। वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। फिर उसके अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये अपनों ने पढ़े हैं। अब उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे क्या है? राम क्या है? किसी का नाम है, मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम है। गंगा, बहुत सारी नदियाँ आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ गंगा दिया है, यहाँ पे नाम दिया है एक का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। पर्वत आए तो वो जाति में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिमालय दे रखा है नाम, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण क्या है? कोई ग्रंथ है। भारत क्या है? अपने देश का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। थैंक यू।